हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। आई डोंट नो मेरे पे दानों का बहुत ही ज़्यादा अटैक हो गया है। ये थोड़ा सा दबा, रात को मैंने इस पे ना मुल्तानी मिट्टी लगाई, अब ये थोड़ा ठीक है। तो अब मैं ये जो वीडियो है ये इसकी बिगनिंग है ये वीडियो की, ये मैं घूम के आने के बाद शूट कर रही हूँ। वहाँ की क्लिपिंग्स मैं ऐड कर दूँगी। टुडे आई वाज फीलिंग, आई डोंट नो, आई वाज नॉट फीलिंग एज हैप्पी एज आई एम एक्चुअली। तो मैंने सोचा मेरे को ना जब भी थोड़ा लो फील होता है या तो मैं पार्क चले जाती हूँ, बट टुडे आई फील लाइक लेट्स विजिट अ नर्सरी, क्योंकि मुझे उस तरफ कुछ काम था। मैं उस काम से निकली थी, रास्ते में मुझे एक नई नर्सरी नज़र आई। नई तो नहीं है, उसमें पहले कम होते थे, अब वो प्रॉपर उन्होंने सेटअप कर लिया है अपना। यहाँ से हम नजफगढ़ जाते हैं ना, द्वारका नजफगढ़ का ये जो नाला होता है, इसके ऊपर से जो सड़क सीधी जाती है ना, उसके ऊपर है। पहले एक और नर्सरी थी यहाँ पे, बट अब एक उसके ही थोड़ा सा आगे चल के एक और नई नर्सरी है। मैं उसका एड्रेस और वगैरह इसमें वीडियो में डाल दूंगी। जबकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुझे उनके जो बोलने के दाम थे ना, वो पसंद नहीं आए। एक बात तो होती है कि कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग कम स्मार्ट होते हैं। तो मैंने उनको बता भी दिया था कि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप प्लांट्स के वो प्राइजेस बता दें जिसमें आप कस्टमर को दे देंगे, लाइक फाइनल प्राइस आपका क्या होगा। तो ही वॉज लाइक, पहले तो उसको थोड़ा वो, फिर उसने बताए, फिर मैंने कहा ये देने के प्राइस है। तो ही वॉज लाइक नहीं, कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। मैंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो। तो मैंने एक दो प्लांट उससे लिए थे, तो प्राइजेस वर नॉट, मुझे चीज़ें तब अच्छी लगती है जब आप वो जो बंदा प्राइस बोले ना वही ठीक हो उसमें आपको ना, क्योंकि प्लांट्स ऐसी चीज़ है नहीं। कई नर्सरियों में ना अलग अलग जगह से प्लांट्स आते हैं, तो जहाँ से जो प्लांट सस्ता होता है वो डिपेंड करता है। कई जगह मैंने देखा है कोई प्लांट बहुत सस्ता होता है, कई जगह वही प्लांट दूसरी नर्सरी में आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो इट वाज ओके, आप अपना प्राइजेस का ना अंदाज़ा लेके जाएं। अगर आप ये वीडियो देख के उस नर्सरी को विजिट करते हैं, मैं तब की बात कर रही हूँ, और उनसे बोलें कि भैया ये मैं अपने माली से इतने में खरीदती रही हूँ, अगर आपको देना है तो ठीक है, इट्स अदरवाइज इट्स ओके। तो वो दे देंगे, मुझे ऐसे लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ना थोड़ा सा, उनका मेरे हिसाब से नया ही काम है, तो थोड़े से उनके किसी किसी पौधे के मुझे प्राइस बहुत अफोर्डेबल लगे। जो 200-250 से नीचे मैंने कहीं सुने ही नहीं है, जो प्लांट्स हेल्दी, जिसमें कि 2-3 और छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी थे अगल बगल में, वो उनको 160-70 का भी बता रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया उनका क्या फंडा था। बट आपको जो आप जो सोच रहे हैं ना जो प्लांट लेने की, उसका प्राइस आप पता करके जाइए, जो आपको ठीक लगे ना उस हिसाब से ले लीजिए। मुझे लग रहा था द ओनर वॉज क्वाइट स्वीट ही था, क्योंकि उसे ये आइडिया नहीं था कि जो प्राइस बताएगा वो, मतलब कंफ्यूज हो गया। इस किस्म से प्राइस बता रहा था कि कुछ कम भी करेंगे तो मैं पहले ही इनको कम बता दूंगा, फिर ये और कम करेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ था। अभी आप वो देख लो, फिर आप आके मुझसे मिलना। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं नर्सरी में, और ये नर्सरी का मैं आपको एड्रेस जो भी है इसका वो लास्ट में डाल दूंगी, अटैच कर दूंगी एक क्लिप। मैंने वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था उसको देखा था, और नर्सरी में जाने के बाद मन करता है बस बैठ के इन पौधों को निहारती रहूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, घर में उतने ज़्यादा पौधे नहीं हो पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये सबसे चीपेस्ट साइड से हमने स्टार्ट किया है। पिटोनिया ये सीजनल प्लांट होता है, आई थिंक फ्लावर्स देता है ये। 35 रुपीज़ से इनका स्टार्ट था, एंड आई एम नॉट श्योर, बट ये 20-25 में वो आपको दे देंगे फॉर श्योर। बस कोशिश करना थोड़े से ज़्यादा खरीदना। हाँ, और गजेनिया भी था इनके पास में, वो भी इन्होंने 35 रुपये ही बोला था। गेंदा मैंने पूछा था, ये जो ये इसके पास में छोटे छोटे ये जो पर्पलिश पिंक फ्लावर्स हैं, ये 30 रुपीज़ का बताया था इन्होंने। ये सारे पॉली बैग्स में लगे हुए हैं। आई डोंट नो कि प्लांट्स ये हेल्दी थे कि नहीं, बट इनमें फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रखी थी। अब क्या है, थोड़ा सा आइडिया आपको भी होगा अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं। तो जो ये हैवी और हेल्दी वाला गेंदा फ्लावर्स था, मैरीगोल्ड, दिस वॉज फॉर 35 रुपीज़। और जो छोटे वाला प्लांट बता रहे थे वो बता रहे थे कि 25 रुपीज़ का मिल जाएगा, जिसमें छोटे फ्लावर्स आते हैं। इसमें भी कुछ हाइब्रिड होता होगा जिसमें गेंदे के फूल जो होते होंगे,
फूल वो हैवी आते होंगे, थोड़े बड़े साइज में आते होंगे। उसके बाद में यहाँ पे मिर्ची थी, ये नॉर्मल सी मिर्ची नहीं लग रही थी, शिमला टाइप में मिर्ची इसमें थी। आई डोंट नो, ये भैया कह रहे थे ये शो पीस नहीं है, ये यूजेबल है, ये आप वेजीज में लगा, मतलब वेजीज के तौर पे इसमें खरीद सकते हैं। दिस वॉज अगेन फॉर 30 रुपीज़। देन आगे था इनके पास में रोज़ का पौधा था। तो रोज़ का मुझे बहुत ही डिफ़र करता है प्राइजेस, मैंने कई जगह देखा है, कहीं पे तो रोज़ आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। आई नो रोज़ की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक देसी गुलाब जो होता है, एक मिनिएचर रोज़ प्लांट होता है जो कि बहुत छोटा ही रहता है, बुशी हो जाता है बट छोटा ही रहता है, मतलब उतना ज़्यादा फैलता या बढ़ता नहीं है। जैसे ये है, ये वो इंग्लिश गुलाब बता रहे थे, एंड दिस वाज फॉर 150 रुपीज़। और कह रहे थे क्योंकि ये पौधा थोड़ा बड़ा है इसलिए इसकी कीमत 150 रुपये है। आप कोशिश कीजिएगा, ये मुझे लग रहा है कि वो 120 में आराम से दे देंगे इतना, क्योंकि मैंने उनसे जब पूछा कि आप बार्गेनिंग करेंगे तो कह रहे हैं हाँ बहुत करेंगे ऐसा बोला उन्होंने, आई डोंट नो क्या सोच के बोला। तो इस रोज़ में ना छोटा पौधा जो आपको मिलेगा वो 100 में मिल जाएगा। और ये जो छोटे से, जो इसको क्या बोलते हैं, मेरे को इसके 2-3 नाम पता होते हैं, कभी कभी मैं एक भी भूल जाती हूँ, जिसमें अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसमें काफ़ी सारी वैरायटी होती है। ये उनके पास में 20 रुपये में था। देन ये जो सीजनल प्लांट्स है ना, ये तो मैं नहीं समझती कि 20 रुपये से ज़्यादा में ख़रीदना एक लाइक स्मार्ट डिसीजन है। 20 या 25 मैक्स टू मैक्स, बहुत पसंद है तो आपको। ये वेरीगेटेड वाला स्पाइडर प्लांट था और अच्छा हेल्दी प्लांट था, इसमें 2-3 नीचे इसकी बेबीज भी थे। दिस वॉज फॉर 140। ये मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी नर्सरी विजिट की हैं, स्पाइडर प्लांट मेरे को इतना महंगा कभी किसी ने भी नहीं बताया, चाहे वो वेरीगेटेड हो, नॉन वेरीगेटेड हो, हेल्दी हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, 100 के अंडर ये आ जाता है, वरना तो 30-40 में भी आपको छोटा प्लांट तो मिल जाता है इसका। देन ये एक फ्लावर का प्लांट था, नाम तो कुछ बता रहे थे इसका, पता नहीं वो, ये प्लांट है इसको पैक्ट्रा बोल रहे थे, और ये 250 रुपये का था। काफ़ी हेल्दी और हैवी प्लांट था ये, जो ये कलरफुल से लीफ हैं जिसके, मैं इसको क्रोटोन समझती थी, आई डोंट नो मैं सही हूँ या भैया सही है। ये मदर प्लांट जैसा लग रहा है, बहुत ही हैवी और हेल्दी। मेरे पास भी है ये, बट पता नहीं इसका असली नाम है क्या, पैक्ट्रा, चलो पैक्ट्रा बोल लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। फिर ये आगे में है क्रिसमस प्लांट, क्रिसमस ट्री, देख ट्री समझ लीजिए, बट ये उतने ज़्यादा बड़े नहीं थे। 150 का ये ईच था, बट आप देख पा रहे होंगे ना, मुझे लग रहा है कि ये नए ही इनके पास आए हैं। प्लांट सारे ही बहुत हरे और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और ढंग से रखे हुए थे। आई डोंट नो ये कितने दिन रहेंगे, बट ये क्रिसमस प्लांट था जो वो 150 रुपीज़ का था, और ये लगभग एक ही साइज़ में थे, ज़्यादा बड़े में थे नहीं। जो थोड़ा छोटा लगे ना, उसमें आप प्राइस बिल्कुल कम करवा सकते हैं। क्रिसमस प्लांट 100 तक में आ जाना चाहिए, ठीक सा। पीछे पाम है, पाम हर साइज़ के थे। पाम उन्होंने बोला मुझे 250 का भी है दीदी, 350 का भी है, जो बहुत बड़ा होगा ना। बट आजकल फ्लैट्स में ना बहुत ऊंचा या बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लांट तो लगने के बाद में ना बहुत ही अजीब सा एक लुक आ जाता है, क्योंकि छत का साइज़ उतना ज़्यादा होता नहीं। और जो मेंशन वगैरह होते हैं ऊंचे, जहाँ पे छतें ऊंची होती हैं, गांव साइड में भी होती हैं, वहाँ पे अच्छा लगता है अगर टॉल प्लांट हो तो। देन कम्स दिस मनी प्लांट। मनी प्लांट जो बड़े पत्ते वाला था उसके 170 बोले थे, और मेरे हिसाब से 150 में दे देना चाहिए। और जो छोटे पत्ते वाला था वो 140 रुपये का था। उसी में जो प्लांट था वो बड़े पत्ते वाला पर छोटा प्लांट, वो भी 140 में ही था। देन ये और भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो सीजनल प्लांट है ना, जो सीजनल जो फ्लावरिंग करेंगे और अप्रैल के बाद में नहीं रहेंगे, वो तो मेरे को लगता है कि वो 35 बोल रहे थे, पर वो 20-25 में दे देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जितना इनका टाइम कम होता जाएगा लोग उनको उतना ही खरीदने से बचेंगे, तो इनके पास वो पड़े ही रह जाएंगे फिर। और बाकी तो आप खूबसूरती देख लो, बाय गॉड, बस इट्स अ ट्रीट फॉर द आईज। तो आराम से बस घूमते जाइए। ये क्रोटोन की काफ़ी सारी क्वालिटी थी, लाइक बहुत सारी वैरायटी में क्रोटोन था उनके पास में, छोटा बड़ा, पतली पतली पत्तियों वाला। इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि वो पैक्ट्रा ही हो,
क्योंकि यहाँ पे जो है इनको तो वो क्रोटोन ही कह रहे थे, यहाँ पे सेम वो क्रोटोन है भी। आई डोंट नो, बहुत ही माइनर डिटेलिंग से डिफर करते हैं प्लांट्स। ये जो क्रोटोन की सारी क्वालिटीज़ थी ये 150 से लेके 250 तक में बताए थे, डिपेंड्स ऑन द प्लांट, द साइज ऑफ द प्लांट बेसिकली। अगर हैवी ग्रोथ करा हुआ प्लांट है तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। देन ये सारे अजीबोगरीब से प्लांट भी थे। देन ये पीछे वाला जो एक ये प्लांट है जिसकी ये तीखी तीखी पत्तियां, ये मेरे पास ग्रीन में है पर ये पर्पल में था। दिस वाज फॉर 140 रुपीज़। और फिर हम आगे चलते हैं। इसमें इनके पास में पीछे में ना 2 कलर्स वाला एक प्लांट था जिसको ये कह रहे थे कि ये है लैला मजनू, जो बिल्कुल कोने में आपको दिख रहा होगा ना लास्ट में। ऊपर से वो ग्रीन था और जो पत्ती की बैक साइड थी वो मरूनिश कलर में थी। तो लैला मजनू वॉज फॉर 80 रुपीज़। और वो कह रहे थे ये प्लांट थोड़ा बड़ा है, छोटा प्लांट आपको 30-35 में भी मिल जाएगा। देन आगे आते हैं, एक और प्लांट है जिसका नाम उन्होंने बोला फुहारा। वो लुक उसका कुछ फवारे जैसा ही था, जैसे पानी गिरता है तो पतली पतली तीखी तीखी उसमें बन जाता है ना। आपको अभी मैंने उसको कैप्चर नहीं किया, वो आगे है थोड़ा सा। ये देखिए ये आ गया ना कैमरे में, दिस वन जो ये साइड में है बड़ी तीखी तीखी जिसकी ये डंडियाँ सी हैं। इसको उन्होंने बोला 100 रुपीज़ में। और मैं जिस नर्सरी में लास्ट विजिट किया था वहाँ पे मैंने 50-60 में पूछा था आई थिंक, क्योंकि मैं इसको लेना चाहती थी। ये वाला फवारा, ये जिसकी ये तीखे तीखे से वो है, ऐसे लगता है जैसे फुलझड़ी जल रही हो। फवारा नहीं, इसका नाम फुलझड़ी होना चाहिए। लो जी, मैंने एक और नाम दे दिया इसको। देन उसके आगे जो बुशी सी वो है उसको वो अरेलिया कह रहे थे, वो 70 रुपये में था। अरेलिया का प्लांट 70 रुपये में नॉट अ बैड डील, ले सकते हैं। सुंदर लगता है ये, ऐसे लगता है आर्टिफिशियल जैसे हो। अब आपके स्क्रीन पे वो बिल्कुल फ्लैश कर रहा है, बड़ा ही सुंदर लगता है। थोड़ा सा वाइट का सा टच होता है ना इसमें, वो एंड में ना, मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि ये जिंदा प्लांट है, ऐसे लगता है ये नकली प्लांट हो जैसे। अब जो ये प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम भैया ने नहीं बताया था और मेरे को भी नहीं याद। तो दिस वॉज फॉर 60 रुपीज़। ये सिकुलेंट्स की वैरायटी लग रही है मुझे तो। और कोलियस वगैरह मैंने बहुत जगह बहुत सस्ता देखा। यहाँ पे कोलियस ये भी बोल रहे थे भैया ये जो कोलियस की सारी वैरायटीज़ एक जैसी हैं, वेरीगेटेड भी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी, सबका प्राइस उन्होंने 70 रुपये बताया। जबकि मुझे लगता है कि हाँ ये भी था कि वो कह रहे थे कि पॉली बैग में होता तो थोड़ा सस्ता होता। हमने इनको प्लांटर्स में लगाया हुआ है, लाइक ब्लैक कलर के गमले में लगाया हुआ है, हो सकता है इस वजह से भी उसके थोड़े प्राइस ऐड हो जाता है ना। गमले का प्राइस समझ लो आप, पॉट 30-40 का तो होगा ही ये प्लास्टिक का पॉट। देन जो ये जेड प्लांट है, दिस इज़ फॉर 40 रुपीज़। ठीक था, हेल्दी था, काफ़ी सारे इसके तने निकले हुए थे तो ठीक ठाक लग रहा था, इतना हल्का भी नहीं था तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं था तो। और आगे में कोने पे, वैसे इनके पास कोई सेक्युलेंट नहीं थे बट इनके पास सेक्युलेंट के नाम पे कोलियस था, नहीं क्रेसुला था इनके पास में, तो मुझे क्रेसुला ठीक लगा। क्रेसुला वॉज फॉर 75 रुपीज़। और ये वाला प्लांट ना, ये प्लांट था 85 रुपीज़ का। लगा देंगे, मुझे लग रहा है 70 तक में दे देंगे। और हेल्दी थे प्लांट्स, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्लांट्स सारे हेल्दी थे और बहुत ही फ्रेश। किसी की एक मुझे डेड लीफ भी नहीं दिखी। हमारे पास कुछ गिने चुने प्लांट होते हैं फिर भी उनकी पत्तियां वत्तियां पीली पड़ी रहती हैं, तो हो सकता है या तो फ्रेश आए होंगे। और सॉन्ग ऑफ इंडिया था इनके पास में, तो वेरीगेटेड वैरायटी भी थी और सिंगल जो पूरा ग्रीन लीफ होता है, ये सामने में सारा सॉन्ग ऑफ इंडिया ही है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज फॉर 80 रुपीज़। और ये शेफलारा की दोनों वैरायटी, वेरीगेटेड भी था जिसमें कि थोड़ा सा वाइट सा टच होता है लीफ पे, वाइट और ग्रीन का टच होता है, और एक पूरा जो ग्रीन होता है वो भी था। वो भी 85 रुपये में ही बोल रहे थे और कह रहे थे छोटा प्लांट होता तो सस्ता होता। बट आई डोंट नो, प्लांट सारे अच्छे खासी हाइट के और अच्छे, मतलब डेवलप्ड प्लांट थे, ऐसे नहीं थे कि सैपलिंग्स जैसा दिख रहा हो। और ये सारे सॉन्ग ऑफ इंडिया हैं, तो ये 85 में है और सारे लेने लायक थे, सारे खूबसूरत प्लांट थे। भर लो घर को, हरियालियाँ पी जैसी दिल्ली के हवा की हालत चल रही है।
एंड ये जो है ये स्नो जैसे डस्ट जैसा सा होता है इस प्लांट पे, ये मेरे पास था जिसको कबूतर ने चोंच से ऐसे ट्रिम किया जैसे कलम कर देते ना किसी चीज़ को। दिस वॉज फॉर 120 रुपीज़, जबकि ये मैंने बाकी कई जगह पता किया है, क्योंकि कबूतर ने मेरा वो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं उसको वापस से मतलब रिप्लेस कर दूँ, नया ले आऊँ, तो मुझे कभी भी 250 रुपीज़ से कम में वो किसी ने भी नहीं बताया। और ये हेल्दी था, अच्छा था, 120 रुपीज़ में था। बट अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ और प्लांट भरना। मैं सोचती हूँ जो हैं उन्हीं को अच्छे से, उन्हीं की परवाह कर लूँ, उन्हीं की केयर कर लूँ। हैंगिंग बास्केट 300 से 350 की रेंज में थी, अच्छी थी, सारी हेल्दी थे प्लांट्स। तो जाएं और एक बार जाके ना खरीद लें। भैया जो थे वो काफ़ी मतलब नेचर वाइज मुझे सो लगे, ऐसा रूड से नहीं लगे कि किसी को भी कुछ ऐसा मिसबिहेव करें या कुछ ऐसा बोलें कि समटाइम्स पीपल आर लाइक सो रूड कि नहीं जी इतने में नहीं होगा या ये नहीं होगा। तो आप कोशिश करें, 4-5 प्लांट लेंगे तो मैंने इनसे, आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं ये बात, मैंने इनसे पूछा था कि प्राइस यही लगेंगे कि कुछ कम हो जाएगा, तो बोला बहुत कम हो जाएगा। आई डोंट नो उस चीज़ को मैं लिटरली वे में लूँ या वो जस्ट ऐसे ही कह रहे थे। तो अब वो तो आप बहुत समझदार हैं। तो आप ये देख रहे हो ना क्रेसुला, क्रेसुला वॉज फॉर 75 रुपीज़ विच इज़ नॉट अ बैड डील। क्रेसुला ठीक ठाक था, हेल्दी था। आप घर पे लाके उसको थोड़ा सा आगे से ट्रिमिंग वगैरह करके उसको शेप में भी ला सकते हैं। मेरे लिए तो ये खूबसूरती ऐसी है कि मैं तो इसको कैमरे में बस उतारती जाऊँ, कितने भी घंटे में इसको देख के खुश हो सकती हूँ। अब आप कहेंगे कि सही बात है, किसको अच्छा नहीं लगता। अब मैंने प्लांटर्स के आपको प्राइजेस बता देती हूँ। ये येलो वाला प्लांटर इज़ फॉर 55 रुपीज़, लाइक ये तीनों ही जो सामने रखे हुए हैं ये 55 रुपीज़ के हैं। और जो हैंगिंग बास्केट अभी दिखाई थी वो 85 की बोली थी। और हल्के वाली हैंगिंग बास्केट भी है इनके पास जो पीछे पड़ी है, वो 55 रुपये में, वो सामने हैंग हो रखी है। उसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, मतलब वो इतनी स्टर्डी सी नहीं है। तो लगा देंगे ये 50 में, तो आराम से लगा देंगे। और ये है इन लोगों का पता, और ऊपर फ़ोन नंबर भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो पॉज करके चेक कर सकते हैं नंबर। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको नर्सरी की विज़िट? नर्सरी में कभी भी किसी भी वक्त जाना मेरे लिए एक बहुत ही प्लेजरेबल जॉब होती है। तो आई लव गोइंग टू एनी नर्सरी, और क्राउडेड ना हो और थोड़ा सा वहाँ पे ना धूप धाप ना हो। तो प्लांट्स थे, मैंने आपको कोशिश की है उसके दाम भी बताने की, और बाकी ना वो बहुत स्वीट थे। अगर आपको 5-6 पौधे लेने हैं ना तो आप डेफिनेटली वहाँ विजिट करें। वो प्राइजेस ना अफोर्डेबल लगा देंगे आपको, फॉर श्योर वो लगा देंगे। क्योंकि वो एक होता है ना रूड किस्म का बंदा जो हाँ या ना बस, वो बंदा ना अलग ही दिख जाता है। वो ऐसे नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या कर रही हूँ। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि अगर बाय चांस कोई यहाँ का आसपास का बंदा इस वीडियो को देख के आता है तो प्राइस आप अच्छे वही बताइए जो आप देंगे, वो मत बताइए। कई बार क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है कि ऑफिस वाले लोग जाते हैं, आते हैं, निकलते हैं वहाँ से। तो अब जैसे मैं हूँ, मैंने मान लिया कि अपने घर से बोला कि अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे लिए प्लांट ले आना, तो रास्ते में उन्हें दिख गया तो वो ले, तो वहाँ पे उनकी ना लॉटरी लग जाती है। क्योंकि बंदों को इतनी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता कि चीज़ की क्या कीमत है एंड दिस एंड दैट, तो और इतने ज़्यादा वो करते भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ भी दाम बोलते हैं उसमें 10-20 कम करके उनको दे देते हैं। बट अगर औरतें जाती हैं तो वो पहले अपना रिसर्च करके जाती है, दे नो कि भाई ये पौधा हमने इससे महंगा नहीं लेना। तो पौधे हेल्दी थे फिलहाल सारे वहाँ पे। तो डू विजिट, अगर आपके रास्ते में पड़ता है या आपके घर से क्लोज में पड़ता है। आई होप आपको ये हरी हरी ट्रिप अच्छी लगी होगी। मेरा दिन बन जाता है जब मैं पौधे देख लेती हूँ ना। वैसे तो मैंने घर में भी बहुत इकट्ठे किए हैं, बट अभी टेंशन हो रही है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और बहुत सारे हाथ छोड़ जाते हैं मेरा। और मैं क्या कर सकती हूँ, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, धूप में कहाँ से लाऊंगी। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि तुलसी ले आऊं क्या? फॉर श्योर, तुलसी जैसी नर्सरी में है, 12 माह से चलती है। आप तुलसी थोड़ा हेल्दी प्लांट देख के ले आओ और उसको कोशिश करो आपके घर के अंदर ही रख लो जहाँ पे धूप अच्छी आती हो।
क्योंकि तुलसी माता का ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि सर्दी में झुलस जाती है, सर्दी होती है ना, सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पाती। और एक कोशिश आप करना कि जो भी आप लेके आओ पॉट में लगी हुई ले आओ, और उसका ना पॉट चेंज मत करना अभी इस मौसम में, तो बिल्कुल नहीं, मतलब थैली वाली मत खरीदना, गमले में लगी हुई अच्छी हेल्दी सी तुलसी ले आना, ज़्यादा मेच्योर भी मत लाना, 100 सी एज की हो, वो आप ले आएंगे तो वो चल जाएगी। और सर्दी में ना कुछ लोग कपड़े से ढक देते हैं, मैंने सारी ट्राई कर ली, आपके घर में ज़रूर कोई ना कोई एक कोना होगा, मेरे घर में भी एक कोना ऐसा है जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, पर वो जो शाम में एकदम से ठंड होती है और रात में वो पाला सा पड़ता है ना, उससे वो बच जाती है। तो आप बिल्कुल ले आओ, नो डाउट, कोई ऐसा वो नहीं है। तुलसी मैया आप इस मौसम में भी बड़े आराम से ला सकते हो, क्योंकि नर्सरी में भी तो सर्वाइव करती ही हैं। बस कोशिश करना प्लांट हेल्दी हो, अगर प्लांट में खुद से ही पहले से ही कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर तो वो कैसे ही सर्वाइव करेगा। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई लव यू ऑल, यू गाइज आर ऑल अमेजिंग। आप कमेंट सेक्शन में जब भी कुछ ड्रॉप करते हैं तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब ज़्यादा खुश होती हूँ तो बहुत ज़्यादा फैल जाती हूँ कैमरे के सामने भी, और आप लोगों से बहुत चटर चटर बातें करती हूँ। आई डोंट नो, आई नो एज के हिसाब से थोड़ा होल्ड करना चाहिए, बट दैट्स ओके, यू गाइज आर ऑल माई फैमिली। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी ड्रॉप करेंगे तो आई वुड लव टू read it, or I always love hearing something from your side. So bye for now, you love you and thanks for watching.